अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग जो है वो 9th क्लास का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 8 वाला जो पार्ट है वो करने लगे हैं। तो चले अभी जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1। इसी तरह 3 की पावर n-1 है और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1 है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो वो रूल जो अब प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे थे कि a की पावर m हो और a की पावर जो है वो n हो, तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। पावर्स को और साथ एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। इसी तरह अगर वो डिवाइड हो रहे हों तो फिर हम a को एक ही दफ़ा लिखते हैं और m-n यानी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर 1 की पावर a की पावर m हो तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो इन 3 बेसिक लॉज को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 की पावर n है, नीचे 3 की पावर n-1 है, तो दोनों का सास एक जैसा है यानी 3 है। तो पावर जो है वो डिवाइड हो रही हैं तो ज़ाहिर है वो माइनस हो जाएंगी। तो हम ये करेंगे कि 3 की पावर n जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके क्या होगा कि 3 की पावर जो n है वो माइनस का हो जाएगा और 1 चूँकि पहले माइनस का तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 9 की जो पावर n+1 है वो तो ऊपर थी, तो जब ये जो 9 की n-1 ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जा क्या हो जाएगी, n जो है वो माइनस का हो जाएगा और 1 अगेन प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम 3 एक ही टाइम लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुव्वत नमा के कानून के मुताबिक तो 3 एक ही दफ़ा लिखेंगे, ऊपर n ये -n आ जाएगा और साथ आ जाएगा +1। इसी तरह यहाँ से 9 एक ही दफ़ा लिखेंगे, आ जाएगा n+1 -n और +1। अब यहाँ से हमारे पास जो 3 की पावर है वो ये n और n तो हो जाएगा कैंसिल, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास n और n कैंसिल हो जाएगा और 9 की पावर आ जाएगा 2। तो 3 की पावर जो 1 है वो 3 आता है और 9 की पावर जो 2 है ये 81 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 81 और 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 243। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट करने लगे हैं। तो जो लास्ट वाला पार्ट है ये देखें ज़रा, उसकी जो रकम है वो मैंने लिखी हुई है पहले से ही। 5 की पावर n+3 है -6। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ की जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट वाला पार्ट अभी जो है वो हम करने लगे हैं। यहाँ पे है 5 की पावर n+3 -6 डॉट 5 की पावर n+1 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n और -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। ये जो ऊपर है हमारे पास 5 के n+3, इसके ऊपर हम जो है वो वही ला लगाते हैं जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में लगाते हैं कि a की पावर m हो फिर a की पावर n हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। इसी तरह अगर वो प्लस हो रहे हैं तो उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो सेपरेट करेंगे यानी 5 की पावर n को अलहदा कर देंगे, ज़रब 5 की पावर 3 को अलहदा कर देंगे। इसी तरह यहाँ से भी 5 की पावर n अलहदा हो जाएगी और 5 की पावर 1 जो है वो अलहदा हो जाएगी। नीचे 9 वैसे ही रहने दें, 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब हम 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6.5। ये डॉट जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे से भी जो है वो 5 की पावर n जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 5 की n और 5 की n आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो 5 की 3 जो है वो आ जाएगा 125 होता है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 125 आ गया। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो 30 आ जाएगा। नीचे जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे। ऊपर जो है वो 125 में से 30 को जब हम माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो फिर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 4 5, तो 5 को जो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आ जाता है 45। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दिया, तो 19 जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर।